नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ पूजा। बॉलीवुड के अभिनेता नाना पाटेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ऐसे तो 28 सितंबर को नाना पाटेकर की फिल्म द वैक्सीन वॉर रिलीज होने वाली है, लेकिन उनके सुर्खियों में आने की वजह उनकी फिल्म नहीं बल्कि उनसे जुड़ा एक पुराना किस्सा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर के पुराने विवाद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ऐसा विवाद जिसने #MeToo को जन्म दिया था। ऐसा तो यह विवाद सालों पुराना है, लेकिन तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर इस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्ट्रेस ने कहा कि नाना पाटेकर की 2008 में भी औकात नहीं थी कि वह अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके। वह आज भी ऐसा नहीं कर सकते। जब उनसे पूछा गया कि आज उनके पास काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनका करियर बर्बाद किया वह काम कर रहे हैं, इस पर तनुश्री ने कहा कि वह नाना का नाम लेकर उन्हें पब्लिसिटी नहीं देना चाहती। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या थी वह वजह जिसने तनुश्री का पूरा करियर बर्बाद कर दिया। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता एक बार फिर लाइमलाइट में है। राखी सावंत और उनके पति आदिल खान दुर्रानी के मैटर में अब तनुश्री भी कूद पड़ी है और उन्होंने आदिल को सपोर्ट किया है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तनुश्री राखी पर निशाना साध रही थी और वही मीडिया ने नाना पाटेकर को लेकर उनसे सवाल किया। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आज उनके पास काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने उनका करियर बर्बाद किया वह आज काम कर रहे हैं और उनकी फिल्में भी रिलीज हो रही है। तनुश्री ने कहा कि वह नाना का नाम लेकर उन्हें पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा नाना पाटेकर की 2008 में भी औकात नहीं थी कि वह अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके और आज भी वह ऐसा नहीं कर सकते। हम इन लोगों के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? वह सोचते हैं कि तनुश्री ज्वालामुखी बनकर कोई जवाब देगी। बेचारे उनकी छोटी मोटी फिल्में, वह लोग सड़कों पर आ ही चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि सड़कों पर आकर पिक्चर बनाई है, उसके प्रमोशन के लिए भी उन्हें मेरी ही जरूरत पड़ रही है। मुझे उनका प्रमोशन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब 2008 में मेरा नाना संग विवाद हुआ था, उनकी फिल्में नहीं चल रही थी। जब उनकी मूवीज नहीं चलती है तब वो मेरे जैसे लोगों के पास आते हैं और कैमियो करने को कहते हैं ताकि उनकी फिल्में चल सके। बता दें कि तनुश्री और नाना पाटेकर का विवाद काफी पुराना है। #MeToo मूवमेंट के वक्त एक्ट्रेस ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए थे। यह मामला फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर हुआ था। इस मुद्दे पर सालों तक चुप रहने के बाद तनुश्री ने 2018 में दिग्गज एक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तनुश्री के दावों ने इंडस्ट्री को पूरी तरीके से शॉक्ड कर दिया था। तनुश्री ने नाना पाटेकर पर इल्जाम लगाया था कि नाना ने उनके करीब आने की कोशिश की थी। इन आरोपों के चलते नाना को आनन फानन में मूवी हाउसफुल 4 से हटाने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि तनुश्री और नाना का मामला अब शांत हो चुका है और वह इंडस्ट्री से अपनी दूरी बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर की फिल्म द वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को रिलीज हो रही है। अब देखना यह है कि एक्ट्रेस के इस बयान का नाना पाटेकर की रिलीज हो रही फिल्म पर कोई असर पड़ता है या नहीं। इस मामले में क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर एंटरटेनमेंट।